मिला है? घर गिराने का नोटिस मिला है, लेकिन हम लोगों को न प्लाट दे रहे हैं, न कोई जगह दे रहे हैं और जबरदस्ती घर गिरा रहे हैं। जो कि शासन बोलता है कि सबको प्लाट देंगे, जो आज 3-4 वर्ष से रह रहा है तो उसको वहीं प्लाट मिलेगा, वहीं पट्टा मिलेगा, लेकिन हम लोगों को जबरदस्त करके हटा रहे हैं। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित। रीवा जिले के दुआरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब तालाब के पास बने घरों को खाली कराने के लिए प्रशासन द्वारा नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस मिलते ही यहां रहने वाले 32 परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया। इस फैसले से नाराज ग्रामीणों ने सरपंच के घर का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार रीवा जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत दुआरी में तालाब के किनारे करीब 50 वर्षों से कई परिवार निवास कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में प्रशासन ने इन घरों को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसके बाद गांव में हड़कंप की स्थिति बनी है। नोटिस मिलने के बाद डरे और परेशान ग्रामीण एकजुट होकर सरपंच के घर पहुंच गए और उनका घेराव कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पूर्वजों से लेकर अब तक ये लोग करीब 5 दशकों से यहां रह रहे हैं, लेकिन बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के घर खाली करने का आदेश दिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि उनके घर तोड़ दिए गए तो वे अपने परिवार के साथ कहां जाएंगे। उनका कहना है कि अगर प्रशासन उन्हें रहने के लिए दूसरी जगह उपलब्ध करा दे तो वे खुद ही अपनी मकान खाली कर देंगे। ग्रामीणों ने वर्तमान सरपंच पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरपंच इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और सरकारी काम का हवाला देकर जिम्मेदारी से बच रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इस समय बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वहीं कई परिवारों में शादी विवाह के कार्यक्रम भी तय थे, लेकिन अब घर खाली करने के नोटिस से पूरे गांव में चिंता और डर का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पहले उन्हें विस्थापन के लिए उचित व्यवस्था दी जाए और उसके बाद ही मकान हटाने की कार्रवाई की जाए। फिलहाल यह पूरे मामले को लेकर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। यहाँ हम लोग कम से कम पूर्वजों से निवास यहाँ कर रहे हैं। बूढ़े लोग यहाँ खत्म हो चुके हैं, 1-2 पुश्तैनिक हो चुका है। अब हम लोग हैं इतने से आने कम से कम 40-50 वर्ष के तो हम लोग हो चुके हैं। और जब से तो यहीं रह रहा मना यहीं के पैदावारी से हैं सब कोई, मतलब सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। सैकड़ों नहीं है, 60 वर्ष से ऊपर ही हो तो हो ही कम नहीं हो रहा है। अच्छा, घर गिराने का नोटिस मिला है? घर गिराने का नोटिस मिला है, लेकिन हम लोगों को न प्लाट दे रहे हैं, न कोई जगह दे रहे हैं और जबरदस्ती घर गिरा रहे हैं। जो कि शासन बोलता है कि सबको प्लाट देंगे, जो आज 3-4 वर्ष से रह रहा है तो उसको वहीं प्लाट मिलेगा, वहीं पट्टा मिलेगा, लेकिन हम लोगों को जबरदस्ती करके हटा रहे हैं। नहीं तो ये बताइए, अभी तक आप लोग इतने वर्षों से है, कोई नहीं हटाने आया, अब क्यों हटा रहे हैं, क्या कारण? अब हम क्या जाने के क्या कारण, उनको क्या मुद्दा है कि इसको बेचेंगे कि क्या करेंगे, काहे हटा रहे हैं, अब हम लोगों को तो नहीं मालूम है। कितने परिवारों को नोटिस मिली है यहाँ पे? यहाँ जो हैं 30-32 लोगों का, तो उसको सबको नोटिस मिली है। हाँ, 26-27 आदमी के नाम से नोटिस आती है। बहुत लोग, कम से कम 100 से ज्यादा नहीं है, कम नहीं है। मतलब आधे लोगों को नोटिस जारी, आधे लोगों को नोटिस जारी है, आधे लोगों को नहीं है। जी सर, नोटिस आई है घर गिराने के लिए। तो सर मेरी सरकार से यही मांग है कि हमारे पति भी नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमारी यही मांग है कि कहीं व्यवस्थित किया जाए, इसके बाद वो हम खाली कर देंगे। अच्छा, आप लोगों को खाली कराने का नोटिस आया, जो अभी के सरपंच हैं, आप लोग उनसे मिली, उनसे अपनी बात रखी, उनका क्या कहना है इस विषय में? वो बोलते हैं कि वहाँ कलेक्ट्रेट से वो आया है तो वहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, मतलब कोर्ट से आदेश आया है। सरपंच है वो भी अपना हाथ खड़े कर रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोगों की यही मांग है सर कि हम लोगों को दिया जाए, व्यवस्थित किया जाए, इसके बाद हम लोग खुशी से खाली कर देंगे। हमारे भी कोई नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम बताइए कहाँ लेके जाएंगे। ये सर हम लोग का पेपर भी चल रहा है और अचानक ऐसे घर से गिरा रहे हैं, तो हम लोग पेपर कैसे देंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे रहेंगे, रोड से पढ़ेंगे, जाएंगे कहाँ हम लोग? और उन लोग का पेपर भी है, 9th है, और ऊपर से सबका पेपर है यहाँ। कोई 11th में है, कोई 10th में है, कोई 9th में है, सबके पेपर चल रहे हैं, कोई कॉलेज में है। यहाँ सब कैसे पेपर देंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे? और घर से गिरा देंगे तो घर हम लोग जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? अभी तक तो नहीं गिरा रहे थे, अब कहाँ हम लोग कहाँ जाएंगे?
कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं आप लोग? 50 वर्ष से। आज मेरे घर गए थे तालाब के सभी लोग। इनको नोटिस आई है कि 12 तारीख को आप लोगों का घर खाली होगा, गिराया जाएगा। मेरा ये निवेदन है श्रीमान तहसीलदार SDM महोदय से, पहले इनको कहीं अस्थायी प्लाट दिलाया जाए, इसके बाद खाली कराए। सब राजी है खाली करने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट का आदेश है ना, तो हाई कोर्ट का आदेश है ठीक है, लेकिन इनको पहले ज़मीन मुहैया कराई जाए, इनको अपन प्लाट दे, इनका घर बस जाए, गिरने के बाद ये कहाँ रहेंगे। जब इनको नोटिस आई तो आप कहाँ मिले, किन से आपकी मुलाकात हुई? मुझे तो अभी जानकर जब ये लोग मेरे घर गए, सब सरपंच के घर गए, तो हम आए यहाँ तालाब कि भाई क्या समस्या है। इतने दिनों से ये सब प्रकरण चल रहा है, अभी आप बोल रहे हैं कि जब ये घर गए तब जानकारी, आपको कोई जानकारी नहीं? नोटिस आती थी, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ था। इन लोगों ने आपको नहीं बताया इस नहीं तरह का? पहले भी बताए थे, नोटिस भी आई थी, लेकिन अभी ये नहीं था कि खाली होगा, नोटिस आती थी। लोगों का ये भी वो कहना है कि आप कह रहे हैं कि वहीं से होगा, कलेक्टेड भाई ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरपंच चाहे तो रुक जाए। क्या सरपंच हाई कोर्ट से बढ़ के है? नहीं, आप इनका मानना ये है कि जो पूर्व सरपंच थे, कुल शुक्ला जी का नाम ले रहे हैं, हम ये कमेंट नहीं करेंगे। बस आया था और अचानक से एकदम इन्हें 40 साल 50 साल बाद ये नहीं, क्यों उजाड़ा जा रहा है? ये हम नहीं जानते हैं। मैं अपनी सरपंची की बात कर रहा हूँ, है ना। हमारा कहना है कि इनको पहले तहसीलदार SDM महोदय इनको ज़मीन मुहैया कराए, सरपंच पट्टा जारी करे, इनको दें, इसके बाद खाली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इनके बच्चों का पेपर चल रहा है, अब इसी समय घर गिर जाएगा, ये कहाँ जाएंगे? सभी लोग परेशान है, कोई अपनी बच्ची की शादी किया है। अच्छा, ये बताइए, सरपंच आप हैं कि आपकी पत्नी? हमारी पत्नी सरपंच है। हम सरपंच प्रेसिडेंट हैं। आप सरपंच? हाँ। तो ये बताइए, आप कहाँ किसी से मुलाकात किए इस विषय को लेके, कलेक्टर से या? नहीं, हम गए थे मंत्री जी से, किसी से मुलाकात? मंत्री जी की भी पास गए थे। मंत्री जी से एक बार मेरी बात हुई, मंत्री जी बोले कि मुलायम भाई, हम चुराटा तालाब में 5 साल से लगे, आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट इतना ज़्यादा संज्ञान लिए तालाबों में कि वो बस की चीज़ नहीं है ना। तहसीलदार से भी मेरी बात हुई, तहसीलदार महोदय से। हाँ ये सर, इनको पहले ज़मीन मुहैया कराई जाए, इनको अपन प्लाट दे दे और ये अच्छे से रह लें, फिर खाली हो जाएगी तो खुद ही राजी है खाली करने के लिए, कोई दिक्कतें नहीं है। अगला कदम क्या होगा? ये थोड़ी ये कह रहे हैं कि खाली नहीं करेगी, खाली करने के लिए तैयार है। इनका ये है कि मुझे रहने की व्यवस्था बना दी जाए, मैं खाली कर दूंगा। अगर इनका रहने की व्यवस्था नहीं होगी और प्लाट खाली कराया जाएगा तो आपका क्या कदम होगा? हमारी पब्लिक है, हम तो मान जाए, कलेक्टर महोदय कल जाएंगे, हाँ निवेदन करेंगे, जो अपना काम है। और मंत्री जी के यहाँ से क्या आश्वासन मिला? मंत्री जी तो शायद हम पता किए तो नहीं है, मंत्री जी भोपाल में। नहीं, इसके पहले आपकी चर्चा हुई होगी। हाँ, तो मंत्री जी भी बोले थे कि भाई इनको पहले प्लाट दिलाइए, इसके बाद खाली कराइए। हाँ, मंत्री जी भी बोले, उनके कहने के बाद भी। हाँ, नोटिस जारी हो गई भैया कहने के बाद। क्या मानते हैं आप, क्या लगता है? अब लगता ये है कि भाई अब जो तहसीलदार साहब कह रहे हैं भाई हाई कोर्ट का आदेश है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो मेरा भी कहना ये है कि भाई इनको प्लाट पहले मुहैया करा दिया जाए, फिर खाली कराया जाए, कोई दिक्कत नहीं। का तो दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं, दबाव पाएंगे, किसी का दबाव नहीं। सीधा मुद्दा है कि भाई ये गरीब जिनके पास नहीं है, उनको अपन प्लाट दे, बसा दे, इसके बाद खाली करने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? राजमणि यादव। जो सरपंच है यहाँ के, उनका क्या नाम है? चंद्रवती यादव। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना, आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित, जहां है स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट जैसी और भी महानगरीय सुविधाएं, जो आपके अपने सपनों का घर बनाने की आकांक्षा को पूर्ण करता है। तो आज ही विजिट करें और अपने सपनों को साकार करें। हमें आचरण इको सिटी 3 में आपका इंतजार है, तो आज ही संपर्क करें 9201828846 या 7725002244 या 92445 56244।